क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें बोला गया है अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर, है ना। कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स कि उसका फोकल लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब एफ जो है वो हो जाएगा r/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, ठीक। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सच अ डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर दैट द साइज ऑफ इमेज इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। यानी कि जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन जो कि होता है I/O। आई का मतलब होता है साइज ऑफ इमेज और O जो है उसका मीनिंग होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो हमें दिया है 1/2। और अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं -v/u वाला, तो यहां से ये फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिखते हैं f/f-u, इस तरह से भी लिखता है, ठीक है। तो हमें गिवन है m की वैल्यू है 1/2। फोकल लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, 10 - u। इसको आप सॉल्व करोगे तो u की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -10, ठीक है। u की वैल्यू आएगी -10 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे पास आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, याद है तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ लेंस हैज पावर ऑफ 5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर है, ठीक है, इन एयर। व्हाट विल बी इट्स पावर इफ इट कंप्लीटली इमर्स इन वाटर। तो हमारे पास लेंस का जो फॉर्मूला होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला भी जिसको बोलते हैं, μ-1 1/r1 -1/r2। अब पहला केस जो है उसमें ये एयर के अंदर है, तो एयर के अंदर है तो यहाँ पर जो म्यू है इसको मैंने लिखा म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3/2 है। और दूसरा वाला जो केस है इसमें जो इसको मैं μ2 लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर। तो म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर करेंगे तो 3/2 अपॉन 4/3, 3/2 अपॉन 4/3 करोगे तो ये हो जाएगा 9/8, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9/8। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो रेसिप्रोकल होती है किसके, पावर के। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ P = μ-1, तो μ-1 यानी कि 3/2 -1, और ये वैल्यू 1/r1 -1/r2। और दूसरा वाला मैं लिख सकता हूँ P1, और P1 को ये μ2 -1 लिखूंगा तो μ2 की वैल्यू कितनी बना ली मैंने, 9/8। तो यहाँ से इसको मैं कितना लिख लूंगा, 9/8, ठीक है। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी, 9/8, 9/8 ये वैल्यू आएगी। एक मिनट रुको, हाँ 9/8, तो ये वैल्यू बनेगी 9/8 -1, और ये हो गया 1/r1 -1/r2। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस P को इस P1 से, तो P/P1 ये 1/r1 -1/r2 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा 1.5 -1, और ये बनेगा 1.125, 9/8 करोगे तो 8 × 8 बचेगा 8, 8 × 8 तो 1.125 -1 ये आएगा। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो P1 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 5/4 डायोप्टर, 5/4 डायोप्टर विच इज ऑप्शन ए। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है। कॉलम 1 में जो ए है उसमें लिखा है लेंस ऑफ पावर +2 डायोप्टर। तो ए के लिए लिखा है जो पावर है उसकी +2 डायोप्टर है। तो +2 डायोप्टर का मतलब है कि पहली चीज़ तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस होने वाला है कि उसकी फोकल लेंथ प्लस में आएगी। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूं तो ये हो जाएगा 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर। और ये कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स, क्योंकि ये प्लस में है। तो ए के लिए जो फोकल लेंथ बनेगी वो 50 सेंटीमीटर बनेगी, यानी कि ए के लिए सही ऑप्शन आ जाएगा 3। तो ए के लिए जब चूज करोगे तो ए के लिए क्या आएगा, 3 आएगा ए के लिए। तो ए के लिए आ गया 3, तो कौन सा ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में तो है नहीं, फिर सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में ए के लिए 4 थे, ए कट हो गया, तो ए और सी कट हो गए। आपके पास ऑप्शन बचा है बी और डी। तो ए के लिए जो सी है यानी कि थर्ड ऑप्शन है उसको लॉक कर दिया। अब कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, कॉम्बिनेशन करना है, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, P = P1 + P2। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये 0.25D और प्लस 0.25D, तो ये बन जाएगा 0.50D डायोप्टर, और ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि यहाँ पर भी कॉन्वेक्स लेंस आने वाला है। तो फोकल लेंथ निकालेंगे इफेक्टिव, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा 0.50, तो ये हो जाएगा 200। तो यहाँ से जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है वो 200 सेंटीमीटर आ जाएगी।
तो यदि हम बी के लिए आंसर निकालेंगे तो बी के लिए आंसर आ जाएगा 1, तो बी के लिए आंसर आ जाएगा 1, तो बी के लिए ऑप्शन कौन सा हो गया, 1 हो गया। इसी तरह से आप बाकी भी चेक कर सकते हैं, यदि फोकल लेंथ माइनस आएगा देन वो कॉनकेव हो जाएगा, और पॉजिटिव आएगा तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप मैच आराम से कर सकते हैं। तो फर्स्ट, और जब मैं बी को, ए को और बी को मैच करता हूँ तो मेरे को ऑप्शन मिल रहा है बी, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरह से आप बाकी के ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इज 60 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विल बी। तो क्रिटिकल एंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन आई सी इक्वल्स टू 1/म्यू। तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 1/साइन आई सी। तो 1/साइन आई यानी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कॉनकेव मिरर कैन नॉट फॉर्म। तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ये रियल एंड वर्चुअल इमेज बना सकता है रियल ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर मैं लिख देता हूं यहां पर, कॉनकेव मिरर कैन नॉट फॉर्म वर्चुअल इमेज of virtual object, virtual image of virtual object. It can form real and virtual image of real object, तो रियल ऑब्जेक्ट की ये इमेज बना सकता है। तो हमारे पास सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज वन नीड एटलीस्ट। किसी इमेज के मैग्निफिकेशन के लिए वन नीड एटलीस्ट। अभी देखो यहाँ पर बी और सी ऑप्शन तो गलत है। हमें मैग्निफिकेशन चाहिए करना है तो उसके लिए ये श्योर है कि हमें कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, है ना, ये श्योर है कि हमें कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर हमको बोल दिया जाता कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर बोल दिया जाता देन तो हमारे पास आंसर होता 2 कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो हमारे पास आंसर होता 2 कॉन्वेक्स लेंस, और कई जगह इसका आंसर जो है 1 कॉन्वेक्स लेंस भी दिया हुआ है, पर ज़्यादा जो राइट आंसर है इसका वो कौन सा है, 2 कॉन्वेक्स लेंस है। तो जो सही आंसर है इसका आपको लगाना है, अगर ये क्वेश्चन आपको दिखे एग्जाम में तो 2 कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो मैग्निफिकेशन करना है, दैट मीन्स कि कॉन्वेक्स लेंस आएगा। अब यहाँ पर इसका 2 कॉन्वेक्स लेंस का रीजन ये दिया हुआ है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब हम यूज करेंगे, हालांकि यहाँ पर डिफाइन नहीं है, फिर भी जो मैंने पीवाईक्यूज में जैसे उठाता हूँ तो मैंने इस क्वेश्चन के बहुत जगह आंसर चेक किया हुआ है, 2 कॉन्वेक्स लेंस को सही माना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर बता रहा हूँ। कई जगह इसका 1 कॉन्वेक्स लेंस भी आंसर लिखा है, पर मतलब अगर 10 जगह मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो ये 8 जगह पर इसका आंसर 2 कॉन्वेक्स लेंस माना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आप लगा के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से और कहाँ पर आ रही है, रेयर मीडियम में आ रही है, और एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तभी क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो, ज्यादा हो। तो फ्रॉम इनसाइड ग्लास प्लेस्ड इन वाटर एट अ सर्टेन गिवन एंगल, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। द इमेज फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो इमेज फॉर्म करता है वो किस तरह की होती है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो इमेज फॉर्म करता है वो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। तो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ये जनरेट करता है कौन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और इसका जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसका ऑब्जेक्टिव जो होगा
इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो स्मॉल होता है इसके कंपैरिजन में, जो आई लेंस होता है उसके कंपैरिजन में इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ कम होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो पहला लिखा हुआ है एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N21 इक्वल्स टू 1 अपॉन N12। तो ये तो रेसिप्रोकेटी थ्योरम है, रेसिप्रोकेटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है तो ये तो साफ साफ दिख रहा है करेक्ट है। तो पहला जो है वो तो सही लिखा हुआ है, तो फर्स्ट तो बिल्कुल क्लियर सही है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन पे आओ, तो फोर्थ ऑप्शन में लिखा है N21। तो N21 यानी कि μ21, तो इसका मतलब क्या हुआ N2 अपॉन N1। इसका मीनिंग क्या हो गया N2 अपॉन N1, यानी कि फोर्थ भी सही है। 3 2, अगर मैं इसको चेक करूं 3 2 को, तो 3 2 को हम कैसे लिख सकते हैं N31 और इंटू N12, यानी कि N31 को मैं लिख सकता हूं N3 अपॉन N1 इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं N1 अपॉन N2। तो N1 से N1 कट जाएगा, वापस से क्या बन जाएगा N32, यानी कि ये भी सही लिखा हुआ है। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो है वो करेक्ट लिखा हुआ है, ये तो साफ दिख रहा है कि गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन इट इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो टेलीस्कोप जो है उसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एफ ई। तो एफ नॉट की जो वैल्यू है टेलीस्कोप की वो कितनी है 100 सेंटीमीटर, और उसका जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 20। तो सही आंसर कितना आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप की जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की वो लेसर देन होती है आई पीस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात चल रही है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। इन अ माइक्रोस्कोप इफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस बिकम्स हाफ द टोटल मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एल डी एफ नॉट और एफ ई, एफ नॉट इंटू एफ ई। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि एम जो है वो रेसिप्रोकल है एफ नॉट और एफ ई के मल्टीप्लीकेशन के। अब गिवन है हमें, गिवन क्या है कि जो एफ नॉट है, एफ नॉट प्राइम बोल लो उसको, वो इनिशियल वैल्यू का हाफ कर दिया, और उसी के साथ साथ एफ ई प्राइम जो है वो भी इनिशियल वैल्यू का क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो जब मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो यहाँ से मेरे पास एम प्राइम की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 4m बन जाएगी। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, विच इज ऑप्शन डी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बायोकॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। इफ इट इज कट इनटू 2 हाफ्स टू फॉर्म 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, और ये हो गया 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, ये बन गया। अब बायो कॉन्वेक्स लेंस है, तो बायो कॉन्वेक्स लेंस है यानी कि R1 और R2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो यहां से ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और इंटू 2 बाई आर, इंटू 2 बाई आर, ठीक है। फिर इसको 2 पीस में काट दिया, तो ये तो पहला केस हो गया। अब 2 पीस में काट दिया मतलब ये एक पीस इसका ऐसा बन गया, ऐसा ये बन गया। तो ये बन गया, तो 1 अपॉन एफ प्राइम इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, क्योंकि ये वाला जो प्लेन है इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहाँ से 1 अपॉन एफ प्राइम जो है वो कितना बन जाएगा 1 म्यू माइनस 1 अपॉन आर। तो जब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूँ, फर्स्ट को और सेकंड को, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड जब आप इनको कंपेयर करोगे तो यहां से आपको जो 1 अपॉन एफ प्राइम है उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 1 अपॉन 2f, ये रिलेशन मिलेगा। और यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास कितना 40 सेंटीमीटर। तो सही आंसर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस विद फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव लेंथ है उसकी फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर, यानी कि एफ नॉट जो है उसकी वैल्यू हमें 1 सेंटीमीटर दी हुई है। आई पीस जो है उसकी फोकल लेंथ हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड ट्यूब लेंथ यानी कि एल की जो वैल्यू है वो है 20 सेंटीमीटर, ये एल की वैल्यू है। द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट इज। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास एल डी अपॉन एफ नॉट और एफ ई।
एल की वैल्यू है 20 और डी की वैल्यू हम कितनी लेते हैं 25, ये पहले भी बताया मैंने आपको 25 इसकी वैल्यू लेते हैं। उसके बाद एफ नॉट की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करनी है और एफ ई की वैल्यू कितनी सब्सटीट्यूट करनी है 2 सब्सटीट्यूट करनी है। तो ये 1 और ये वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 250 विच इज ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने रखा जा रहा है, यानी कि u की जो वैल्यू है वो -10 सेंटीमीटर है। हैविंग कर्वेचर रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15 सेंटीमीटर है और क्योंकि ये कॉनकेव है तो कॉनकेव है, इसमें क्या लेंगे माइनस लेंगे। कौन सा है कॉनकेव है तो क्या लेंगे माइनस। तो f यानी कि फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी r/2, उसको माइनस कर दोगे तो यहाँ से ये हो जाएगा -15/2। फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जो कि मिरर के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ से हमें 1/v की वैल्यू निकलनी है तो 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। जो हमारे पास वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1/v, f की वैल्यू रखोगे तो ये 2/15 हो जाएगा माइनस का, तो -2/15 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो +1/10। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के लिए -v/u, v और u की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा -3 विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। होपफुली जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।